Hi everyone, welcome back to your channel Earth Classes. I'm अभिजीत सिन्हा. So आज के क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम 2017 टू 2020 तक के जितने भी सवाल परसेंटेज के होंगे वो सारे हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे. नाउ मैं टॉपिक वाइज लेकर के चला हूँ सो दैट आप टॉपिक वाइज ये चेक कर सके कि आप इस टॉपिक में प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे क्या आप उसमें कंफर्टेबल हैं या नहीं. इफ यू थिंक कि हाँ ये पास्ट 6 ईयर्स के क्वेश्चंस मैं कंफर्टेबली सॉल्व करूँ, इसका मतलब समझना कि ये टॉपिक ठीक ठाक है आपका और एक्चुअल कैट के पेपर्स में भी आप इस टॉपिक में अच्छा कर जाएंगे. नो एज बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस वैरी करता है टॉपिक टू टॉपिक, तो आप ये बिल्कुल कभी फिक्स करके नहीं रखें कि इस साल इतने क्वेश्चंस आ रहे थे तो श्योर है कि इस ईयर भी इतने आएंगे. दैट इज नॉट. तो हम लोग यहाँ पे चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. एंड ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं तो दैट इज वाई यहाँ पे मैं हर एक क्वेश्चंस को पढ़ूंगा एंड देन डायरेक्टली उस क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा. बट आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है pause the videos for each and every questions. लेट्स से 2 मिनट का एक टाइमर रखिए आप अपने लिए कि 2 मिनट वीडियोस को पॉज करने के बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड देन उसके बाद आगे के सॉल्यूशंस को आप देखेंगे कि इस क्वेश्चंस को और कैसे सॉल्व किया जा सकता था, सही हुआ या गलत हुआ. बिना पॉज किए हुए अगर आप सिर्फ कंटिन्यूअसली वीडियोस को देखेंगे तो सॉल्यूशंस आपके दिमाग में ज्यादा देर तक नहीं रहेगा. तो इसलिए ट्राई करने के बाद आप ये करें. तो सबसे पहला काम आपको वही करना है. एंड हर एक दिन एक एक करके मैं एक एक टॉपिक पे वीडियोस, किसी दिन हो सकता है कि 2 वीडियोस भी अपलोड कर दूं. बट मेरा एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि अगर आपको लगता है कि सर ये रिकॉर्डेड वीडियो से ज्यादा बेहतर होगा अगर यही क्लास को हम लोग लाइव कर सकें सो दैट वहां पे हम एक थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव नेचर्स वहां पे आ जाएगा, हम क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पाएंगे एंड एट द सेम टाइम कोई अगर क्वेरी भी होगा आपके सॉल्यूशंस में तो इसको क्लियर भी कर पाएंगे. देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि हाँ मुझे लाइव सेशंस चाहिए. अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि लाइव अगर नहीं चाहिए तो मैं रिकॉर्डेड ही लेक्चर्स इसको कंटिन्यू करूँ. ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं इसको. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि ईयर 2017 में आया था, स्लॉट 1 का सवाल बोल रहे हैं कि अरुण्स प्रेजेंट एज इन ईयर्स इज 40% ऑफ बरुन्स. इन अनदर फ्यू ईयर्स अरुण एज विल बी हाफ ऑफ बरुन्स. बाय व्हाट परसेंटेज विल बरुन्स एज इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड. मतलब अभी राइट नाउ अगर आप देखेंगे तो यू कैन कंसीडर लाइक दिस कि वरुण की एज अगर मैं बोलता हूं कि सपोज दिस इज 100x तो अरुण की एज इस समय पे पर्टिकुलरली 40x है. अभी बोल रहे हैं कि कुछ फ्यू इयर्स के बाद अरुण वरुण का हाफ हो जाता है. तो मैं मान के चलिए कि बोलता हूं कि लेट अस से आफ्टर y इयर्स तो इसकी एज 100 से क्या 100x से क्या हो जाएगी 100x प्लस y. सिमिलरली जितना ईयर्स अहेड आप वरुण के लिए जा रहे हैं उतना आप अरुण के लिए भी जाएंगे एंड यू कैन से कि दिस विल बी 40 टाइम्स ऑफ x प्लस y. अब इस समय जो हमारे पास गिवन है इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग अरुण की एज इसकी हाफ होनी चाहिए और यू कैन से कि अरुण का डबल इसके इक्वल होना चाहिए. तो जो हमारे पास इक्वेशंस बनेगा वो ऐसा कुछ आएगा कि 40 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई अगर मैं इसका ट्वाइस कर दूं तो दैट विल बी इक्वल्स टू 100x प्लस ऑफ y. मैं सॉल्व करता हूं तो आई विल गेट y इज इक्वल्स टू नथिंग बट 20x. तो इसका मतलब क्या है कि आप 20x ईयर्स अगर आगे जाते हैं तब ये कंडीशंस मैच करता है. तो आपसे रिक्वायर्ड परसेंटेज पूछा था तो आप निकाल दीजिए कि 20x हम आगे गए कहां से, तो पहले इसकी एज 100x थी वहां से गए और ये हमारी परसेंटेज आ गई 20%. नाउ दिस विल बी द आंसर. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ. सेकंड क्वेश्चंस भी आपका 2017 स्लॉट 1 का ही है. तो आप देख सकते हैं स्लॉट 1 में दो सवाल अभी तक हम लोग को यहाँ पे मिल रहे हैं. रवि इन्वेस्ट 50% of his monthly savings in fixed deposit. 30% of the rest of his savings is invested in stock and the rest goes into Ravi's saving bank. Now, if the total amount deposited by him in the bank for saving account and fixed deposit is 59,500. ने 3 टाइप से डिपॉजिट किया है. ठीक है, क्या क्या डिपॉजिट किया है. एक डिपॉजिट इसका एफडी है जो कि टोटल का 50% है. अगर आप यहां से देखें तो आपको रिमेनिंग जो बचेगा वो रिमेनिंग आपको दिखाई देगा कि बाकी के 50% बचे हुए हैं अभी हमारे पास. अब उस 50% में से वो क्या करता है 30% दे देता है सेविंग्स में एंड रेस्ट चला जाता है 30% जो है वो इन्वेस्ट करता है स्टॉक में एंड रेस्ट चला जाता है सेविंग में.
तो स्टॉक में जो ये कर रहा है वो 30% किसका कर रहा है, इसका। तो अगर आप इसका फर्दर 30% निकालेंगे तो दैट विल बिकम 15% ऑफ द टोटल। अब आप ध्यान से समझिएगा और देखिएगा कि जो 59,500 जो गिवन है वो स्टॉक को छोड़ करके जो एफडी में किया है एंड जो बैंक में सेविंग किया है उसका गिवन है। तो ना बैंक की निकालने की जरूरत नहीं है। टोटल आपके पास अगर इनिशियली आप देखेंगे तो कोई भी चीज हमेशा इटसेल्फ में क्या होता है 100%। तो अगर ये 100% है मैं माइनस कर देता हूं स्टॉक वाला, तो टोटल हमारे पास आपको बैंक प्लस एफडी ये आपको मिल जाएगा कितना 85%। तो अगर बैंक प्लस एफडी 85% है और वो मेरे पास गिवन है दिस इज 59,500, हमें फाइंड आउट क्या करना है रवीज की मंथली सेविंग। तो मतलब 100% हमें फाइंड आउट करना है। तो 85% हमें पता है दिस इज 59,500, 1% निकाल के और फिर 100% हम निकाल सकते हैं और डायरेक्टली 100% भी निकाल सकते हैं। 59,500 अपॉन 85 इंटू ना, इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो आई कैन सी कि इसको 7 से अगर हम डिवाइड करें तो एग्जैक्टली ये 7 टाइम्स में मेरे पास आ जाता है। तो दिस विल बिकम 740 एंड वी कैन से दिस इज नथिंग बट 70,000 एंड दिस इज योर आंसर। तो एज वी कैन सी कि स्लॉट 1 का पहला सवाल दूसरा सवाल ये दोनों जो है हमें आसान ही मिला था। लेट्स से कि थर्ड क्वेश्चन हमारा कौन से ईयर और कौन से स्लॉट का, ये भी आपको स्लॉट 1 में ही मिला हुआ है 2017 का है। मैं हमेशा ईयर वाइज लेकर के चल रहा हूं एंड स्लॉट वाइज भी। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में बोल रहा है द नंबर ऑफ गर्ल्स अपियरिंग फॉर एन एडमिशन टेस्ट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज इफ 30% ऑफ द गर्ल्स एंड 45% ऑफ द बॉयज गेट एडमिशन द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु डू नॉट गेट एडमिशन। तो अगर मैं समहाउ ये फाइंड आउट कर लूं कि कितने लोगों को एडमिशन मिला है तो बाकी जो बच गए उन्हें एडमिशन नहीं मिला होगा। तो बॉयज एंड गर्ल्स के रेशियो में दिया हुआ है कि गर्ल्स इज ट्वाइस। तो सपोज इफ आई से दैट द बॉयज आर 100 देन द गर्ल्स विल बिकम हाउ मच 200। Now, boys how much passed? 30% of girls and 45% of boys. तो यहाँ पे 45% आप इसका ले लीजिए, that will be 45, and यहाँ पे आप इसका 30% ले लीजिए, and that you will get is 60. So now total जिनको एडमिशन मिला है वो आपको मिल जाएगा कितना, that is 105. तो टोटल 300 में से 105 को एडमिशन मिला है, which means जिनको एडमिशन नहीं मिला है that is the rest, which is 195. With respect to the 300 कितने परसेंट लोगों को नहीं मिला है, that is the question. So we'll get 65%. So both all these three questions from slot 1 of 2017 is easy level questions, not even the moderate level. आसान आसान सवाल, ठीक है। कहीं पे भी आपको कोई भी चीजें समझ में नहीं आ रही होगी तो उस टाइम लाइन को हाईलाइट करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये लाइन कैसे आ गई, ठीक है। आई विल ट्राई टू फिगर इट आउट और उसको फिर फिक्स कर दूंगा कि क्या कैसे आया। कमिंग टू द नेक्स्ट, दिस इज अगेन फॉर 2017 बट स्लॉट 2, मतलब 2017 के पहले स्लॉट में 3 सवाल परसेंटेज के आए थे और वो भी इजी क्वेश्चंस। नाउ हियर इन क्वेश्चन नंबर 4, out of the certs produced in a factory 15% are defective while 20% of the rest are sold in the domestic market. If the remaining 8,840 certs are left for export, then the number of certs produced in the factory is. टोटल कितने certs प्रोड्यूस हुए ये हमें फाइंड आउट करना। तो मैं टोटल ऐसे हमेशा मान के चलता हूं परसेंटेज के केस में, क्या दिस इज 100%, जिसमें से आपको डिफेक्टिव पता चल चुका है कि कितने हैं 15%, नॉन डिफेक्टिव आपको पता चल गया है 100 में से माइनस करके, दैट इज नथिंग बट 85%। एंड इस 85% के 20% जो हो गए हैं वो हमने क्या किए हैं, 20% आर सोल्ड, ठीक है। तो बाकी के 80% जो है वो नहीं बिके। तो 20% इसका मतलब कितना हो गया, तो इफ यू लुक एट तो आपको 17 विद रिस्पेक्ट टू द 100 17% क्या हो गए हैं, सोल्ड हो गए। अब यहाँ 85 माइनस 17 कर देते हैं तो बचेगा मेरे पास कितना 68%। ये 68% हमने क्या कर दिया है, एक्सपोर्ट कर दिया, 68% विद रिस्पेक्ट टू द टोटल। तो अगर टोटल का 68% जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है दिस इज 8,840, टोटल आपसे 100% पूछ रहा है। सो अगेन मैं इसको क्या करूंगा,
So this is 8840. We will divide it by 68 and then multiply it with 100. अब यहाँ पे इसको चेक करके देखते हैं कि ये किससे कटेगा। तो 13 से ये कट जाएगा मेरे पास। 68 दिस इज 1 टाइम्स एंड दिस इज 13 शो 130 एंड हेंस वी कैन से कि 13,000 टोटल सेट्स जो होंगे वो यहाँ पे प्रोड्यूस किए गए होंगे। जो जो सवाल आसान आएगा मैं आपको बोलते चलूंगा कि आसान है, जहां पे मॉडरेट लगेगा डिफिकल्ट लगेगा मैं आपको बताते चलूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग बताइएगा कि मैच कर रहा है सेम जो मैं बोल रहा हूँ या फिर नहीं मैच कर रहा, आप उसको अलग कैटेगरी में डाल रहे हो। ठीक है। फिफ्थ वन अगेन फ्रॉम द 2017 slot 2. This is that in a village the production of food grains increased by 40% and per capita production of food grains increased by 27% during a certain period. The percentage of population of the village increase during the same period is nearest to. तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि फूड ग्रेन्स का पर कैपिटा का और पॉपुलेशन का रिलेशन क्या होगा। तो अगर मैं कभी भी पर कैपिटा कुछ भी फाइंड आउट करना चाहता हूं तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ जाएगा कि जो भी टोटल है, अब जैसे यहाँ पे मान के चलिए कि टोटल फूड ग्रेन्स है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जितना भी फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस हुआ है एंड पर कैपिटा का मतलब क्या है कि ऑलवेज वी नीड टू डिवाइड इट बाय द टोटल पॉपुलेशन। तो नेक्स्ट मैं यहां पे कर देता हूं टोटल पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन से रिलेशंस तो गिवन नहीं है, रिलेशंस कैसे गिवन है कि फूड ग्रेन्स जो हमारे पास है वो 40% इंक्रीज किया। तो मान के चलिए कि इनिशियली फूड ग्रेन्स हम ले लेते हैं इज 100, अब वो 100 से इंक्रीज हो गया एंड दैट बिकम्स हाउ मच 140 एंड पर कैपिटा इंक्रीज किया है 27%। तो पर कैपिटा भी पहले कुछ ना कुछ रहा होगा, तो पर कैपिटा अगेन उसको भी मैं मान लेता हूं 100 रहा था, तो उस केस में ये कितना हो गया 127। सो एट फर्स्ट मैं यहां पॉपुलेशन निकालूंगा एंड देन यहां पॉपुलेशन निकालूंगा। तो यहां की अगर मैं पॉपुलेशन की बात करता हूं तो पॉपुलेशन निकालने का तरीका मेरे पास क्या हो जाएगा कि टोटल फूड ग्रेन्स को पर कैपिटा से डिवाइड करना। तो टोटल फूड ग्रेन्स यहाँ पे मेरे पास है 100, तो मैं 100 बाय 100 कर देता हूँ एंड आई विल से कि दिस बिकम्स 1। यहाँ हमारे पास कितना आ रहा है, तो ये मेरे पास 140 अपॉन 127 आ रहा है ना। अब ये कितना इंक्रीज किया विद रिस्पेक्ट टू 1, यही हम लोगों को चेक करना है। तो डिफरेंस कर दीजिए, तो दिस इज 140 अपॉन 127 माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू 1 प्रीवियस वैल्यू इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा दिस इज 13, यस दिस इज 13 बाय 127 इंटू 100। सो नाउ वी कैन से कि अप्रोक्सीमेटली अगर मैं देखूं तो 10% के आसपास की ये वैल्यू नियरली मुझे यहाँ पे मिल जा रही। सो वी कैन से द करेक्ट आंसर इज नथिंग बट ऑप्शन सी। ये क्वेश्चंस में अगर किसी को फॉर्मूला में थोड़ा सा इशू होगा देन ये क्वेश्चंस बनाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अदरवाइज इस क्वेश्चन में अगर ये बेसिक जो पहला मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, इफ दिस इज क्लियर देन एवरीथिंग विल बी फाइन, परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं। हियर इन द क्वेश्चन नंबर 6, तो एज यू कैन सी गाइस कि 2017 के स्लॉट 2 से मेरे पास 2 क्वेश्चंस थे, बट 2017 में अगर किसी ने स्लॉट 1 में पेपर दिया होगा तो उसे 3 सवाल मिले होंगे एंड दैट टू वेरी इजी। अब मैं 2018 के क्वेश्चंस पे आता हूँ। पहला स्लॉट का पहला क्वेश्चन, दिस इज दैट इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम स्कोर इज n while the pass marks is 45% of n. A candidate obtained 36 marks but falls short of the pass marks by 68%. Which one of the following is then correct? तो सबसे पहले परसेंटेज में है ना, तो जो इसकी पॉसिबल मैक्सिमम मार्क्स है ना n, उसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि लेट अस से दिस n इज नथिंग बट 100x। ओके, ना अकॉर्डिंग टू दिस पास मार्क्स मुझे पता है कितना है 45% ऑफ n, तो 45% will become 45 times of x. Now here it says that the candidate obtained 36 marks but falls short by the pass marks by 68%. मतलब 68% कम हो गया, तो एक्चुअली आया कितना, तो जो उसकी एक्चुअल मार्क्स है 36, वो बेसिकली पास मार्क्स का 68% हटा दो तो 32% बचेगा आपके पास। तो आई कैन से कि दिस इज 32% ऑफ नथिंग बट 45 टाइम्स ऑफ x। ना यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं बड़े आराम से।
9 this is how many times? This is 4 times. 9 this is 5 times. So 5 I can say this is nothing but 20 times. 4 this is how many times? 1 times, and this becomes 8 times. So x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20/8. तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट 5/2 और 2.5. तो मेरे पास n की वैल्यू थी 100x. एज बिकॉज n की वैल्यू आई 2.5, मल्टीप्लाई कर दिया, आई गॉट दैट n इज इक्वल्स टू नथिंग बट 250. अब मुझे एज पर द ऑप्शंस देखना है कि ये 250 कहां सेटिस्फाई करता है. तो लेस देन 200 नो, 243 252 यस, ग्रेटर देन नो, लेस देन 250 नो. सो हेंस वी कैन से द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 2. डायरेक्टली आपको n की वैल्यूज भी पूछ सकता था, बट जानबूझ के दिया. कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर्स गलत मार्क कर देते हैं. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद when you are going to mark the options, be very careful. ठीक है, चलो moving to the next one, 7th. So the income of Amla is 20% more than that of Vimla and 20% less than that of Kamla. अब यहां से आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज पता चल रही है क्या, कि अमला जो है हमारे पास जो भी वो 20% बिमला से ज्यादा है. ठीक है, तो मतलब 1.2 टाइम्स ऑफ बिमला है एंड 20% लेस देन अमला है. तो इसका मतलब क्या है कि 0.8 टाइम्स ऑफ अमला कमला. तो इसका मतलब ए कुछ ऐसा आप अज्यूम कर लो जो 12 और 8 दोनों का मल्टीपल हो, तो ज्यादा आपके लिए काम आसान हो जाएगा. तो मैं मान लेता हूं कि दिस इज 96. तो जैसे ही ए मैंने 96 मान लिया, अब मैं बी की वैल्यू यहां पे बोल सकता हूं क्या, दिस इज नथिंग बट 96 बाय 1/2 विच विल बी नथिंग बट 80. सिमिलरली कमला के लिए अगर मैं बात करूं तो कमला इज 96/0.8 एंड ये कट जाएगा 12 टाइम्स में, तो दैट विल बिकम 120. नाउ द नेक्स्ट इज सेज दैट इफ कमला's income goes down by 4% and Vimla's goes up by 10%, then the percentage by which Kamala's income would exceed Vimla is nearest to. तो विमला इंक्रीज कर रहा है एंड कमला डिक्रीज कर रहा है. तो सबसे पहले विमला का इंक्रीज कर दीजिए. कितना इंक्रीज कर रहा है? 10%. एंड 10% का मतलब क्या है कि वो 8 बढ़ जाएगा. और यहां पे ये मेरे पास कितना है? 4%. तो 4% को अगर मैं नियरली लिख दूं तो 120 का 4% आपके पास 4.8 होता है. मैं नियरली इसको बोल सकता हूँ 5. तो बिमला का हमारे पास कितना आ गया? दिस बिकम्स 88. तो ये डिफरेंस यहाँ कम हो रहा है. एंड कमला हमारे पास लेट्स से 5 में कम कर देता हूं तो दिस बिकम्स 115. तो 140 के डिफरेंस में बेसिकली 13 कम हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास. तो 15 और 12 दैट विल बिकम 27. तो डिफरेंस विल बी ऑफ 27 ओनली. एंड ये 27 मुझे निकालना है कि बोल रहा है कि कमला इनकम एक्सीड विमलास. तो 27 विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू 88. ना थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा. कैसे चैलेंजिंग हो जाएगा? इफ यू लुक एट द ऑप्शन 31, 28, 32, 29 सब ऐसे गिवन है. तो थोड़ा सा मैं इसको एज बिकॉज मुझे पता है कि 30% के आसपास का आंसर होने वाला होगा, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा केयरफुली सॉल्व करता हूँ. तो 10% की वैल्यू कितनी आ जाती है? नथिंग बट 8.8. इफ यू वांट टू फाइंड आउट 30% देन एग्जैक्टली आप इसको क्या कीजिए? 3 टाइम्स कर दीजिए. तो ये आपको मिल जाएगा 26.4. अब मुझे 26.4 और 27 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो 30% से ग्रेटर साइड की तरफ हम चले जाएंगे. क्योंकि यहाँ पे मैंने 115 इसको लिखा था, ये एक्चुअली 115 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो 27 से थोड़ा ज्यादा भी आंसर आ जाएगा. तो मैं 30 से ज्यादा की तरफ जाऊंगा, तो नियरेस्ट मेरे पास ज्यादा में जो आंसर मिलेगा दैट इज 31%. तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल आपको रहना है क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन थोड़ा ज्यादा अगर आप कर लेंगे तो हो सकता है कि आपका गलत भी आंसर आ सकता है, तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी. तो ऐसे कभी भी ऑप्शंस हो तो थोड़ा सा केयरफुली आप आधा मिनट ज्यादा टाइम लगा दीजिए, नो इशू. एटलीस्ट बाकी टाइम जो उसमें लगा है वो सेव हो जाएगा आपका, कम से कम पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे. तो अभी हमने देखा कि ये पहला सवाल मेरे पास 2019 का आया था. 18 में अगर बात करें, 17 में आपको कितने सवाल मिल गया? 5. 3 पहले स्लॉट में और 2 दूसरे स्लॉट में. लेकिन 18 की अगर मैं बात करूं तो 2018 में मेरे को एक सवाल यहाँ पे मिला, दैट्स इट, और वो भी स्लॉट 1 में. स्लॉट 2 में मुझे कुछ नहीं मिला. 2019 में पहले स्लॉट में एक क्वेश्चन फिर से मुझे मिल गया, एंड 2019 में ही अगेन स्लॉट 1 में फिर से एक क्वेश्चन मिल गया. अब यहाँ पे समझिएगा कि मैं जो भी परसेंटेज के क्वेश्चंस यहाँ पे लिया हूं वो एक्सक्लूसिवली परसेंटेज है. दैट मींस व्हाट? कुछ भी प्रॉफिट लॉस वाला मिक्स नहीं है, पार्टनरशिप मिक्स नहीं है, कुछ नहीं, एक्सक्लूसिव परसेंटेज. आपको कई ऐसे सवाल मिलेंगे जिसमें अदर टॉपिक्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, जैसे रेशियो का भी इन्वॉल्वमेंट परसेंटेज में हो सकता है. ठीक है, तो मैं उन सबको छोड़ रखा हूं, उनको रेशियो वाले टॉपिक्स में करेंगे.
तो एकदम प्योर परसेंटेज जिसको बोलते हैं वो प्योर परसेंटेज के क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 8 says that in a class 60% of the students are girls and the rest are boys. वेरी गुड। जैसे यहाँ पे बोलता है 60 आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज, तो 100 यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, 100 के बेसिस पे गर्ल्स ले लिया मैंने 60 और मैं यहाँ पे बॉयज ले लेता हूँ, दैट बिकम्स नथिंग बट 40। बोला देयर आर 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज। तो अब यहाँ से आपको समझ गया कि परसेंटेज ये मेरा 60 है और ये 40 है, तो परसेंटेज डिफरेंस कितना है भाई? तो परसेंटेज डिफरेंस इज 20% एंड ये 20% के कारण जो नंबर्स में डिफरेंस आ रहा है दैट इज हाउ मच? 30। तो यहीं से सबसे पहले तो आप 100% फाइंड आउट कीजिए 5 टाइम्स विच बिकम्स 150 एंड जैसे ये मिल गया इसका 60% आपको, दैट मीन्स व्हाट, ये 100% था, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 150। ऑन दैट बेसिस गर्ल्स कितने हो गए? 90 एंड बॉयज कितने हो गए? 60। नेक्स्ट इज दैट इफ 68% ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 30 बॉयज पास एन एग्जामिनेशन, सो आउट ऑफ दिस 150 क्या बोल रहे हैं कि 68% लोगों ने पास किया है। यहाँ पे पास ले लेते हैं और यहाँ पे फेल। पास करने वाले लोग कितने हैं? 68%। चलिए 70% निकालिए, 68 निकालना आपके लिए टफ हो सकता है। 70% 105 एंड उसमें से 2% जो कि 3 होगा माइनस कर दीजिए एंड यू विल गेट 102। ना तो क्वेश्चन इज कि अगर ये 102 पास किए, इसमें से गर्ल्स कितने और बॉयज कितने हैं? तो बॉयज मुझे ऑलरेडी बता रखा है कि देयर आर 30 बॉयज विच मीन्स कि बाकी के जो मेरे पास है 72 दैट आर गर्ल्स। अब क्वेश्चन बोले द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु डू नॉट पास, तो टोटल आपको गर्ल्स पता है कितने? 90। इन 90 में से जो गर्ल्स पास किए हैं वो कितने हैं? 72। तो फेल करने वाले कितने हो गए? 18। तो ये फेल की परसेंटेज निकालनी है गर्ल्स में से, तो दैट मीन्स व्हाट, 18 विद रिस्पेक्ट टू द टोटल गर्ल्स विच इज नथिंग बट 90 और आपको यहाँ पे 1/5 विच इज 20%। सो द गर्ल्स पास्ड इज 20%। तो ये क्वेश्चन इजी लेवल का, बट आपको थोड़ा सा ना इसको ऐसे मिक्स दो चीज करके देता है, ये कैट की खूबसूरती है। और अगर आप ध्यान से, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके सारे सॉल्व करेंगे ना पिछले 5-6 साल के, तो आपको दिखेगा कि ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चंस वो सिर्फ एक आधा साल में नहीं पूछा है, ये हर कुछ साल पे बीच बीच में पूछते रहता है। तो प्रैक्टिस आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पे किया हुआ रहेगा तो दैट विल बी मच बेटर, आप एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। ये दूसरा सवाल था 2019 के स्लॉट 1 का। अब ये अगेन देखिए कि 2019 के स्लॉट 1 में ये तीसरा एक और सवाल हम लोग को यहाँ पे मिल गया। ये बोल रहा है दैट मीना स्कोर्स 40% in an examination and after review even though her score is increased by 50% she fails by 35 marks। मतलब 40% सबसे पहले उसने स्कोर किया एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो यहां पे भी आप मान के चलिए कि टोटल नंबर कितना रहा होगा? 100%। पहले उसने एट फर्स्ट जो उसकी स्कोर आई है वो कितनी है? तो दैट इज 40%। बोल रहा आफ्टर रिव्यू, तो आफ्टर रिव्यू होने के कारण उसकी स्कोर बढ़ गई कितनी? 50%। तो 50% मतलब 40 का 50% इज 20, तो इसका मतलब 60% आया। बोल रहा सी फेल्स बाय 35 मार्क्स, तो इसका मतलब यहां से आप ये अज्यूम कर लीजिए कि जो पास मार्क्स रही होगी वो इससे भी क्या होगी? 35 ज्यादा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ऐसे कि 60% जो भी टोटल का होगा प्लस 35 ये हमारी पास मार्क्स हो जाएगी पक्का। अब चाहे तो 100% की जगह 100x लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। बोल रहा इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, मतलब रिव्यू करने के बाद 60% था, अगर इसको पोस्ट रिव्यू फिर 20% और बढ़ा दिया जाए तो आप यहां पे देखेंगे कि 60 का 20% मतलब 12, तो इस बार उसकी स्कोर कितनी आ चुकी है? 72%। Now if you look at, तो बोल रहा है कि she will have 7 marks more than the passing marks। तो now with respect to this अगर मैं पास मार्क्स निकालूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 7 मार्क्स माइनस करना पड़ेगा। तो 72% माइनस 7 मार्क्स। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है द परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर पास मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन इज हाउ मच। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये पास मार्क्स और ये पास मार्क्स, ये दोनों में डिफरेंस कितना है? तो परसेंटेज वाइज डिफरेंस 60 से 72 गए, तो मतलब 12% का डिफरेंस आया एंड मार्क्स में 35 ज्यादा था और 7 कम, तो द डिफरेंस विल बिकम 42। ठीक है, 42 होगा, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक ज्यादा हुआ था और एक कम हुआ था, तो दोनों तरफ से डिफरेंस बढ़ा है। तो 12% की वैल्यू आपको मिल गई है, कितना? 42%। अब आपसे पास मार्क्स की परसेंटेज पूछ रहा है, तो क्या मैं बोलूं कि मुझे एक्चुअली ये तो पता ही है कि 72% लाता है तो पास मार्क्स से ज्यादा है, कितना? 7 नंबर। 7 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 7 नंबर लाने के लिए इसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा।
इसको भी 6 से। तो इसका मतलब ये बताता है कि जो 2% होगा टोटल नंबर का वो बेसिकली 7 मार्क्स के इक्वल होगा। तो यहां से आप क्या कीजिए कि पास मार्क्स अगेन यहां से आप फिर से लिख दीजिए कि पास मार्क्स मेरे पास जितना आया था पहले से 72%, उसमें 7 नंबर ज्यादा था जो कि 2% के इक्वल है, मैं माइनस कर देता हूं तो पास मार्क्स मेरी आ जा रही है 70%। हालांकि ये मानने लायक नहीं है बट क्वेश्चन बोल रहा तो मानना पड़ेगा कि पासिंग मार्क्स इज हाउ मच 70%। पासिंग मार्क्स 70% होगा तो कितने सारे लोग फेल कर जाएंगे यार, गलत बात है ना। बट 2019 में स्लॉट 1 में ये सवाल हमारे पास आया हुआ। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको 2-3 स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड हैव सम पेशेंस व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। आपको लगता है कि अगर ये सवाल आपसे बन जा रहा है तो थोड़ा पेशेंटली उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब बन जाएगा पक्का। चलिए मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अगेन 2019 बट स्लॉट 2 है, डिफरेंट स्लॉट। द क्वेश्चन सेज इन 2010 a library contained a total of 11,500 books, sorry, in two categories that are fiction and non-fiction. In 2015, the library contained a total of 12,760 books in these two categories. During these periods, there was 10% increase in the fiction category while there were 12% increase in the non-fiction category. Okay. इनिशियली कितना है ये नहीं बताया बट ये बता रहा है कि 10% और 12% बढ़ जा रहा है 2015 में। बोल रहा हाउ मेनी फिक्शन बुक्स वेयर देयर इन द लाइब्रेरी इन 2010। तो मैं यहाँ पे ना अज्यूम कर लेता हूँ, परसेंटेज है, मुझे अच्छा लगता है 100 के मल्टीपल में अज्यूम करना, तो मैं फिक्शन अज्यूम कर लेता हूँ और बोलता हूँ कि फिक्शन कितना है 100x। तो मैं यहाँ पे सिमिलरली नॉन फिक्शन अज्यूम कर लेता हूँ और दिस टाइम आई से कि नॉन फिक्शन कितना है 100। एंड ये सारी चीजें हम लोग अज्यूम कर रहे हैं और कब बात कर रहे हैं इन 2010 में। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो यू विल गेट 100 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। एंड 2010 में जो टोटल बुक्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है दैट इज 11,500, इससे कंपेयर कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि दैट x प्लस वाई शुड बी इक्वल्स टू नथिंग बट 150। नाउ लेट्स, अब दूसरा कैटेगरी हमारे पास 2015 के लिए आ जाता है। तो नाउ इन 2015 फिक्शन बुक कितना हो गया है, तो फिक्शन बुक बढ़ गया है 10% एंड इट बिकम्स 110x। नॉन फिक्शन बुक्स कितना हो गया है, तो नॉन फिक्शन बुक्स हो गया है 112 टाइम्स ऑफ वाई। अगेन इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर दीजिए तो यू विल से कि 100 टाइम्स ऑफ 110 टाइम्स ऑफ x plus 112 times of 5, that is equals to how much? So this must be equals to 12,760. Now let us do one thing. What we need to find out the fiction book, which means we need to find the values of x. So suppose if I write that x is equals to nothing but 115 minus of y, तो यहाँ पे मैं उसको पुट कर देता हूँ। तो दिस वी कैन से 110 x के जगह पे मैं 115 माइनस y पुट कर देता हूँ प्लस दिस इज 112 टाइम्स ऑफ 5 दैट इज इक्वल्स टू 12760। ना 115 इंटू 110, सबसे पहले 0 लिख दीजिए एंड 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, मैं इसको लिख देता हूँ दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 2 एंड दिस इज 1 and then minus 110 and plus 112 will give you plus 2 times of 5 that is equals to 12760. Now from here we can say that y is equals to 12,760, this is 110 upon 2 which is nothing but 55. So the x will become 115 minus of 55, 5 minus 5 is 0, 11 minus 5 is 6. So this is 6,000. So we can say that the fiction book in 2010 will be nothing but 6,000. Now let's move to the next one, that is question number 11. And now this question is basically on 2020. So in a group of people, 28% of the members are young while the rest are old. चलिए तो मैं मान लेता हूं कि टोटल मेरे पास कितने हैं 100% और आई कैन से 100x। तो इसमें बोल रहा है 28% आर यंग एंड द रेस्ट आर ओल्ड, तो मैं यंग लोगों की बात करता हूँ एंड यंग मेरे पास आ गए 28 टाइम्स ऑफ x एंड यहाँ पे ओल्ड में बात कर रहा हूँ दैट बिकम 72 टाइम्स ऑफ x। इफ 65% ऑफ द मेंबर्स आर लिटरेट, तो अगेन विद रिस्पेक्ट टू 100x देयर आर लिटरेट पीपल इज 65x and obviously the illiterate people will become 35 times of x.
and 25% of the literate are young, then the percentage of old people among the illiterate. So if 25% of the literate are young, that means what, 75% will be illiterate. Let us say young people that are literate here. So 1/4 and that will give you 16.25x. If you subtract this, or I can say, तो ये मेरे पास 48.75, 3 times of this, 25%, 75%. So if this much is old that are literate, which means among the old people, rest people are basically the illiterate people. So let us say this is the literate, is how much, 48.75 of x. Let's say if this is 50, so this is 22, and I can say this is nothing but 23.25 x that are illiterate. Now the question is ki how much old people are basically illiterate. Percentage of old people among illiterate. Okay, so we need to find out the old people percentage among illiterate. So total illiterate are 35x. So 23.25x with respect to 35 is how much, into 100. Now as because we can see the options are very far, तो मैं पहले 60 के बेसिस पे चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरे पास आना है. तो इसका 60% आप निकाल लीजिए. तो 60% इज 6 3 is 18 एंड दिस तो 21 मेरे पास आ जाता है. दिस इज 21x. तो आंसर शुड बी मोर देन 60. लेट अस से 5% में अगर इसकी बात करूँ तो कितना होता है, 10% इज 3 पॉइंट समथिंग, दिस इज 1.75. तो 21 + 2 20, मतलब 65% से ज़्यादा मेरे पास आंसर आएगा. सो दिस आंसर शुड बी ग्रेटर देन 65% एंड देयर इज ओनली वन पॉसिबल आंसर विच इज 66. सो द आंसर शुड बी 66. तो थोड़ा सा आराम से ऐसे आपको प्रीवियस भी अभी जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे वहां पे आपने देखा होगा कि परसेंटेज में ऐसे क्वेश्चंस वो पूछ रहा था, एंड सेम आपको 2020 में भी पूछ दिया. आगे अभी हम लोग सॉल्व करेंगे 21 एंड 22 के, तो आपको वहां पे भी ये दिखाई देंगे. तो इसका मतलब क्या है कि 2022 में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते होंगे. तो पुराने अगर 10 साल के पेपर उठा करके, मैं तो 6 ईयर्स के ही डिस्कस कर रहा हूँ, बट आपको बोल रहा हूँ पुराने 10 साल के पेपर्स जो अवेलेबल हैं कैट के थ्रू, उन सबको सॉल्व कर जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि मुझे कुछ और ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. राइट, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन. Here in this question number 12, in May, John bought same amount of rice and the same amount of wheat as he had bought in April. मतलब ये कह रहा है कि अप्रैल में आपने जितना खरीदा, ठीक है, मई में भी आप उतना ही खरीद रहे हो. क्या क्या, राइस एंड व्हीट. ठीक है, बोल रहा है बट स्पेंड 150 मोर ड्यू टू प्राइस इंक्रीज ऑफ राइस एंड व्हीट बाय 20% एंड 12% रेस्पेक्टिवली. 150 रुपये ज्यादा खर्च कर रहा है. ठीक है, तो भी पहले पता ही करना है कि उससे पहले कितना खर्च किया था. इफ जॉन हैड स्पेंड 450 ऑन राइस इन अप्रैल, तो अप्रैल में जॉन ने कितना खर्च किया ये मुझे पता है, कितना, 450. एंड 20% ज्यादा उसने मई में भी खर्च किया है, क्योंकि ये दिया हुआ है कि प्राइस का दाम बढ़ गया था राइस का, इसीलिए. तो 20% इज 90. तो इसका मतलब यहाँ पे इसने खर्च किया 450 + 90. नो ऑल्सो आपको पता है कि यहाँ पे अगर इसने x खर्च किया होगा तो यहाँ पे ये कितना खर्च किया होगा, टोटल 150 ज्यादा खर्च किया था, 90 यहाँ पे, 60 यहाँ पे ज्यादा खर्च किया होगा. नो, और आपको ये बता रहा है कि 12% प्राइस बढ़ गया था जिसके कारण ये 60 रुपये ज्यादा कर गया. मतलब इसका 12% जो है वो आपको पता है कितना है, 60. तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, तो 60 को डिवाइड कर दो 12% से. क्वेश्चन मतलब 100 को ऊपर लेकर के चले जाओ, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 500. इसका मतलब यहाँ पे उसने 500 खर्च किया था अप्रैल में, और अगर मई की बात की जाए तो यहाँ पे उसने 560 खर्च किया होगा. सवाल आपसे पूछ रहा है कि देन हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन व्हीट इन मई. तो व्हीट निकालना है मई में, तो आंसर मेरे पास 560. इत्तेफाकन यहाँ पे 500 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए गलती से आप मार्क भी नहीं करेंगे. बट अगर ऑप्शन में होता तो आपको केयरफुल रहना है कि मुझे अप्रैल की बात पूछ रहा है या मई की बात पूछ रहा है. दैट यू नीड टू वेरी केयरफुल. ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन. ये भी मेरे पास 2020 का ही है, बट स्लॉट 3 का. आपको पता है कि फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स एग्जाम्स जो हो गए वो 3 स्लॉट में हो गए थे, एंड टाइम ड्यूरेशन मेरे पास 3 आवर्स से 2 आवर्स हो गया था. अब यहाँ पे 13 में बोल रहे हैं कि इन द फाइनल एग्जामिनेशन विष्णु स्कोर्ड 52% एंड आशा स्कोर्ड 64%. ओके,
The marks obtained by Vishnu is 23 less and that by Asa is 34 marks more than the marks obtained by Ramesh. अब रमेश मान के चलिए कॉमन है ना पर्सन, उससे एक का आप स्कोर कंपेयर कीजिएगा तो आपको कितना कम मिलेगा 23। दूसरे का अगर आप कीजिएगा तो आपको कितना ज्यादा मिलेगा 34। तो ये 23 लेस और 34 मोर का अगर आप डिफरेंस निकालिए, जैसे अगर रमेश की स्कोर में बोलूं कि x है, ठीक है, तो यहां पे मैं बोलूंगा कि एक को x माइनस 23 मिला है और दूसरे को कितना मिला है x प्लस 23, x प्लस 34। ये आपका परसेंटेज कितने का है 52 और ये आपका परसेंटेज कितने का है 64। तो इन दोनों के में परसेंटेज डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है 12%, और इस मार्क्स के बीच में तो 34 और 23 दिस इज 57। तो इसका मतलब मुझे ये मिल रहा है कि टोटल का जो 12% होगा दैट विल बी नथिंग बट 57। द क्वेश्चन इज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गीता हु स्कोर्ड 84%। तो मेरे को 12% पता है, 84% इज नथिंग बट 7 टाइम्स, तो मैं 7 टाइम्स कर देता हूं, दिस इज 9 and this becomes 39, so the answers becomes 399। 2020 के आप किसी भी स्टार्ट के पेपर को उठा के सॉल्व करेंगे ना तो यू विल कंपैरेटिवली फाइंड आउट कि सवाल आसान थे, क्योंकि कोविड के कारण ऑल ऑफ सडन बहुत सारे चेंजेस हो गए थे तो क्वेश्चंस आसान मिले थे 2020 में। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन, 14th, identical chocolate pieces are sold in boxes of two size, small and large. The large box is sold for twice the price of the small box. तो लार्ज वाले का स्मॉल से क्या है डबल है, मतलब मान के चलिए कि अगर स्मॉल वाले को आपने 100 रुपए में बेचा होगा तो आप लार्ज वाले को कितने में बेच रहे हो, आप 200 रुपए में बेच रहे हो। बोल रहा है इफ द सेलिंग प्राइस पर ग्राम ऑफ चॉकलेट इन द लार्ज इज 12% लेस देन दैट इन द स्मॉल बॉक्स। तो लार्ज में अगर आप बोलते हो कि प्राइस यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे 100 था तो यहाँ पे 12% लेस हो जाएगा, दैट बिकम्स 88। तो बोल रहा है देन द परसेंटेज बाय विच द वेट ऑफ चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स एक्सीड दैट इन द स्मॉल। तो वेट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको प्राइस पता है, पर चॉकलेट की प्राइस पता है, तो टोटल चॉकलेट यहाँ पे निकाल दीजिए या टोटल वेट यहाँ पे निकाल दीजिए। क्या करेंगे, वेट से जितना मैंने एक के लिए चार्ज किया उससे डिवाइड कर देंगे, तो दिस बिकम्स 100 अपॉन 100 एंड दैट आई कैन से 1। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं वेट निकालूंगा तो यहाँ पे मैं टोटल 200 को डिवाइड कर दूंगा किससे 88 से। जो कैंसल आउट हो सकता है उसको करना चाहते हैं तो कैंसल आउट कर दीजिए। 4 से अगर मैं इसको कैंसल आउट करूँ तो 8 से भी मैं कैंसल आउट कर सकता हूँ, दैट इज 25 अपॉन 11, दैट इज बेटर। तो अब आप देखिए कि कितना परसेंट ज्यादा है, तो मैं तो यही लिखूंगा ना, दिस इज 25/11 माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू 1 इंटू 100 एंड 25 माइनस 11 बिकम्स हाउ मच 14, so this is 14/11 into 100। अगर आपको पता हो कि 1/11 की वैल्यू कितनी होती है 9.09%, तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं कि ये एक बार में आप डिवाइड कर दोगे तो 11 तो चला गया, तो वो तो 100% हो गया, बचा एक्स्ट्रा कितना, तो ये आपको मिलेगा कि 3/11 प्लस 11 अपॉन 11 एंड इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 27% एंड इसकी वैल्यू हम बोलेंगे 100, सो द आंसर विल बी क्लोज टू 127% and the answer is ऑप्शन नंबर 1। तो ज्यादा कुछ अजम्पशन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखोगे कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा 2021 में ना अच्छा किया, मतलब ये क्वेश्चंस थोड़ा सा है समझदार लोगों के लिए बन जाएगा, बट जो थोड़ा सा पैनिक करेंगे नहीं बन पाएगा ये क्वेश्चंस। तो आई कैन से कि ये क्वेश्चंस इजी लेवल पे तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा इजी से एक साइड अपर है, आप मॉडरेट में इसको कंसिडर कर सकते हो, बट अभी तक के जितने क्वेश्चंस थे वो सब आसानी सवाल थे। 15th पे अगर हम आते हैं, अगेन 2021 slot 2 and previous questions was of slot 1. This is that a box has 450 balls, each either white or black. There being as many metallic white balls as metallic black. मतलब आपको पता है कि white है और black है, अब उसमें से जितने metallic white मिलेंगे उतने ही metallic आपको क्या मिलेंगे, black मिलेंगे। बोल रहा है कि if 40% of the white balls and 50% of the black balls are metallic, टोटल व्हाइट के 40, टोटल ब्लैक के 50 मेटेलिक है, देन द नंबर ऑफ नॉन मेटेलिक बॉल्स इन द बॉक्स इज व्हाट। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि आपको पता है कि 450 बॉल है और वो 450 क्या है, या तो बॉल व्हाइट है या तो बॉल ब्लैक।
मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप व्हाइट मान लो कितने हैं 100x, तो ब्लैक आप मान लो कितने होंगे 100 भाई ना। आपको व्हाइट का 40% लेना है क्योंकि ये मेटेलिक है, तो मेटेलिक व्हाइट हमारे पास 40% मतलब 40x। एंड सिमिलरली ब्लैक का आपको मेटेलिक ब्लैक लेना है, इज हाउ मच 50%, दैट इज 50, दिस इज 50 भाई, इंस्टेड ऑफ x लेट मी राइट इट वाइज, सो दिस इज 50 भाई। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है कि ये और ये दोनों इक्वल होगा, बिकॉज बोला है एज मेनी मेटेलिक व्हाइट एज मेटेलिक ब्लैक, तो यहाँ से आई कैन से कि दिस इज 40 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 50 टाइम्स ऑफ y, hence we can say that x by y is equals to nothing but 5/4, और आई कैन से कि x is equals to if 5a then y will be equals to how much 4 times of a। सबसे पहले आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दैट इज कंप्लीट टोटल व्हाइट एंड टोटल ब्लैक बॉल, ठीक। और अगर ऐड नहीं भी करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में पूछा है देन द नंबर ऑफ नॉन मेटेलिक बॉल्स इन द बॉक्स, तो नंबर ऑफ नॉन मेटेलिक बॉल्स अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दिस इज हाउ मच 50 इंटू वाई, एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि नॉन मेटेलिक बॉल हमारे पास कितने आ गए, तो नॉन मेटेलिक बॉल यहाँ पे हमारे पास आ गए 60 इंटू एक्स। चलिए इसको अब थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो 100 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई दैट आई कैन से इज नथिंग बट 450। यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या कि x प्लस वाई की वैल्यू 9 टाइम्स ऑफ a है, दिस इज 100 इंटू 9 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल्स टू 450, एंड बाय सॉल्विंग वी कैन से कि a की वैल्यू नथिंग बट हाफ, तो a की वैल्यू जैसे ही हाफ हो गई तो ये आपको क्या मिल जाएगा 5/2, एंड ये आपको एग्जैक्टली मिल गया 2, तो यहाँ पे x की जगह पे आप पुट कर दीजिए 5/2, तो ये मिल जाएगा आपको 150, एंड यहाँ पे आप पुट कर दीजिए तो ये आपको मिल जाएगा हाउ मच 100। तो टोटल आपके पास जो नॉन मेटेलिक थे वो पहले आपको मिल गया व्हाइट वाले में 150 एंड ब्लैक वाले में 100, एंड द टोटल वी कैन से कि दैट टोटल देयर आर 250 दैट वेयर नॉन मेटेलिक बॉल। अगेन अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो जैसा प्रीवियसली हम लोग 17 में 19 में किए थे क्वेश्चंस, ठीक है, वैसा ही यहाँ पे 2021 में फिर से आपको क्वेश्चंस पूछ दिया। तो ना एक साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करने का या टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आपको बेनिफिट क्या मिलता है, आप ईयर वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व करने ही चाहिए, बट अगर आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यू केम टू नो कि किस टाइप के क्वेश्चंस है जो रिपीटेडली जो है चैट पूछ रहा है, मैं उस टाइप के क्वेश्चंस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लूं, क्या पता आ जाए, राइट। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज अगेन 2021 स्लॉट 3, मतलब 2021 के हर स्लॉट में आपसे सवाल पूछा है। बोला इन अ टूर्नामेंट अ टीम हैज 40 मैचेस सो फार, टीम प्लेड won 30% ऑफ देम, तो टोटल 40 मैचेस खेला है, मैं यहाँ पे विन और लूज की बात करता हूँ। 30% अगर आप जीत गए मतलब 12 मैच आप जीत गए और बाकी के 28 मैच आप क्या कर गए हार गए। इफ दे विन 60% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस देयर ओवरऑल विनिंग विल बी 50%, रिमेनिंग उसने x मैचेस खेले और उसमें अगर वो 60% जीत जाता है मतलब 0.6 टाइम्स ऑफ x, तो मतलब 0.4 टाइम्स ऑफ x मैचेस वो क्या किया हार गया, तब ये बोल रहा है कि उसकी ओवरऑल विन कितनी हो जाएगी 50%। तो ओवरऑल विन के लिए मैं क्या बोलता हूं कि आप ना 40 प्लस x ले लो टोटल मैच और इसकी ओवरऑल विन यहाँ पे निकाल लो, तो ओवरऑल विन हाफ हो गई है 50%, मतलब इसका और इसका दोनों का हाफ कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, दिस इज 20 प्लस 0.5 टाइम्स ऑफ x। नाउ दिस 20 प्लस 0.5 टाइम्स ऑफ x जो टोटल विन है दैट शुड बी इक्वल्स टू 12 प्लस 0.6 टाइम्स ऑफ x। नाउ लेट अस डू वन थिंग कि ऐड कर दीजिए आप इसको 0.66 plus 12, that I can say this is nothing but 20 plus 0.5 times of x। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि 0.1 टाइम्स ऑफ x और x by 10 is equals to nothing but 8, hence x की वैल्यू कितनी हो गई 80। तो आपने आगे और कितने मैचेस खेले 80 मैच खेले। बोल रहे सपोज दे विन 90% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस, मतलब आप 80 के 90% मैच जीत जा रहे हो, तो अगर आप 80 मैच खेल रहे हो और उसका बोल रहे हैं कि विन इज 90%, मतलब 72 मैचेस आप जीत गए। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहे दिन द टोटल नंबर ऑफ मैचेस वोन बाय द टीम इन द टूर्नामेंट इज, तो यहाँ पे आपने 72 जीत गए और 12 पहले से ऑलरेडी आपके पास रखा हुआ है, आप ऑलरेडी जीत चुके हैं, उसमें कुछ चेंज है नहीं, तो 72 और 12 आप ऐड कर दीजिए एंड यू विल से कि टोटल 84 मैचेस, इसका मतलब है पूरे टूर्नामेंट में जीत गए।
सो अगेन यहाँ पे आप देखेंगे कि फिर से हमारे पास दो टाइप से ये इस तरीके से परसेंटेज बन करके सॉल्व हो रहा है। तो रिपीटेडली क्वेश्चंस जो है वो सिमिलर पैटर्न्स पे पूछते जा रहा है, एटलीस्ट परसेंटेज में ये चीज तो हम श्योर शॉट बोल सकते हैं। कमिंग टू द 17th क्वेश्चंस, दिस इज अगेन 2021 स्लॉट 3। द टोटल मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन सिटी इंक्रीज्ड बाय 25% फ्रॉम 1970 टू 1980। टोटल मेल फीमेल पॉपुलेशन, मतलब अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि चलिए 1970 में टोटल जो भी रहा था, अगर मैं बोला उसको कि वो 100x रहा होगा सपोज, ठीक है, तो 1980 में वही सेम टोटल हमारे पास कितना हो गया होगा। तो कंडीशन गिवन है कि 25% बढ़ गया, इसका मतलब 125x हो गया होगा। बोले ड्यूरिंग द सेम पीरियड द मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 40% व्हाइल द फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 20%। ओके, मेल एंड फीमेल की अलग अलग बात कर दिया है, तो आप एक काम कीजिए, इसको ऐसे कीजिए, मेल एंड फीमेल को अलग अलग रख लीजिए। मतलब आप इसको ले लीजिए कि 100 मेल प्लस 100 फीमेल, एंड उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 40% आपका मेल पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, तो वो बन जाएगा 140 मेल, एंड फीमेल का 20% बोल रहे हैं, तो वो बन जाएगा आपके पास 120 टाइम्स ऑफ फीमेल। लेकिन टोटल के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो ये बोल रहे हैं कि 25% बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि इसको ऐसे अगर आप समझें कि दिस इज 100 टाइम्स ऑफ मेल प्लस फीमेल था, तो इसका 25% मतलब ये मेरे पास 125 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, मेल प्लस फीमेल। यहां से मैं मेल और फीमेल की रेशियो निकाल लेता हूं, तो 125 इधर माइनस कर दीजिएगा, यू विल गेट 15 टाइम्स ऑफ मेल इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ फीमेल, विच मीन्स कि मेल अपॉन फीमेल इज इक्वल्स टू 1/3। मतलब मेल अगर 1 होगा तो फीमेल कितने होंगे, 3 होंगे, ये इनकी रेशियो निकल गई। फिर मेरे पास आगे सवाल परसेंटेज में ही पूछा है, तो मैं आपको ये बोल सकता हूं कि आप ऐसा कर लीजिए कि इसको 1970 में मेल को 1 कंसीडर करते हुए आप यहाँ पे बोल दीजिए इसको कि 100 मेल थे प्लस 300 फीमेल थे, मतलब टोटल कितने लोग थे, इनिशियली 400। 1970 में अगेन मेल को 1 कंसीडर करते हुए 140, एंड दिस इज 1980 बाय द वे, तो ये मेरे पास 140 आ जाएगा प्लस दिस बिकम्स 360, एंड टोटल हमारे पास यहाँ पे है कि 500 आ गए। बोल रहा फ्रॉम 1980 टू 1990 द फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 25%, मतलब फीमेल की पॉपुलेशन यहाँ पे 1990 में इफ वी चेक आउट तो वो मुझे 25%, 1/4 मतलब 90 बढ़ गया, और ये 450 हो गया। इन 1990 इफ द फीमेल पॉपुलेशन इज ट्वाइस द मेल पॉपुलेशन, मतलब फीमेल अगर ट्वाइस है तो मेल भी बढ़ा होगा, तो वो कितना आ जाएगा 225। मतलब टोटल की अगर मैं बात करूं इन दोनों को ऐड करते हुए तो आई कैन से दिस इज 675। बोल रहे देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन सिटी फ्रॉम 1970 टू 1990 इज हाउ मच। तो टोटल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 275 का इंक्रीज किया है with respect to what 1970 should buy 400 into 100. Now here you need to very careful, क्योंकि हर एक ऑप्शन जो है वो पॉइंट के डिफरेंस है। तो चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं, 4 6 is 24, दिस इज 335, 4 8 is 35, this is 334 7 ja and then 4 5 ja. So I can say the answer will be exactly 68.75. Yes, the correct answer is option number 3. यहाँ अप्रोक्सीमेशन नहीं चलता, एंड ऑल्सो जब आप आंसर्स को मार्क करने के लिए जाओगे यू नीड टू वेरी केयरफुल कि भाई मैं 0.75 वाला ही मार्क करूं, बिकॉज 68 में 3 ऑप्शंस के बने। ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस इफ यू लुक एट प्रीवियसली भी सॉल्व किए हम लोग। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ईयर 2020 स्लॉट 2। मतलब इन एन इलेक्शन देयर वेर 4 कैंडिडेट्स, 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स कास्टेड देयर वोट्स। अच्छा, मतलब टोटल कितने हैं होंगे 100%, बट वोट कितने हुए, वोट कास्टेड जो आपको मिल रहे हैं वो वोट कास्टेड कितने हैं, ओनली 80%। मतलब जितनी कहानी चलेगी आगे की, वोट किसको कितना मिला क्या कुछ है, वो सब 80% पे चलेगा। मतलब वन ऑफ द कैंडिडेट रिसीव्ड 30% ऑफ द कास्टेड वोट। ओके, मतलब मैं 4 कैंडिडेट लेकर के चलता हूं, एक ए, दूसरा बी, सी एंड डी। तो ए को अगर बोल रहा है 30%, तो 30% इसका मतलब 24, तो एक्चुअली 24% ऑफ द टोटल। फिर बोल रहा है कि रिमेनिंग को उसने 1:2:3 में कर दिया। अब आप सोच करके देखिए, ठीक है, कि इन तीनों में अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा किसको मिला होगा, तो आप यही बोलेंगे।
लेकिन आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि बचे हुए वोट्स एक्चुअली कितने हैं। तो टोटल इनको 24 देने के बाद आपके पास 56% ऑफ वोट्स जो बचे हुए हैं, जो कि वोट दिए गए हैं, वो अब इन तीनों में डिवाइड हो रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 1:3। बोल रहे, if the winner of the election received 2512 votes more than the candidate with the second highest vote। तो यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, तो आई कैन से कि ये मेरा 1/6 ऑफ 56% ले रहा होगा, ये मेरे पास 1/3 ऑफ 56% ले रहा होगा, एंड डी मेरे पास 1/2, 3/6 दैट इज 1/2 ऑफ 56% ले रहा होगा। इफ यू लुक एट 24% आपको बी और सी में से ज्यादा मिलेगा, और डी मेरा लेकर के आ रहा है कितना, 28%। तो विनर एक्चुअली कौन हो गया, डी। एंड विनर जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि जो सेकंड हाईएस्ट वोटर है उससे 2512 वोट्स ज्यादा लेकर के आया। तो सेकंड हाईएस्ट तो ए मिल गया, तो इन दोनों के वोट के बीच का डिफरेंस कितना है, 4%। Now this 4% is nothing but 2512. Now we need to find out what the number of registered voter, मतलब 100% मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे सिंपली 2512 को 25 से डिवाइड कर देना। अगर मैं एक साथ 12 को डिवाइड करूं तो आई विल गेट 300, so this is 3, 25 5 is 125, that is 8, 12, so this becomes 62। so total 62,800 टोटल वोटर्स थे जो इस तरीके से वोट कास्ट किए गए। एंड अगर आप देखेंगे तो ये वोटर्स वाला भी चीज जो है वो कैट के और भी पुराने ईयर्स के पेपर्स देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैट पूछते रहता है। तो मेरा सजेशन हमेशा यही रहेगा कि आप ना पिछले जितने साल के क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स आप सॉल्व कर सकते होंगे, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चंस। चलिए आगे चलते हैं। एंड द परसेंटेज के इतने ही 18 सवाल थे फ्रॉम 2017 टू 2022 दैट वेयर ऑल डन। आपको कोशिश करना है कि सवाल को 1 से 2 मिनट के बीच में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, दैट इज प्रीटी गुड। प्रैक्टिस थोड़े से प्रीवियस ईयर पे और कर जाओ, अभी टाइम है आपके पास। लास्ट 10 ईयर्स कर पाओगे तो दैट विल बी इवन बेटर। अगर लास्ट 10 ईयर्स नहीं कर पाते हो तो कम से कम लास्ट 6 साल मैं आपको करवा रहा हूँ, इसी को अच्छे से कम कर जाओ। एंड अगेन कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि लाइव लेक्चर्स में आपको ज़्यादा मजा आ रहा है या फिर रिकॉर्डेड में। तो अगर रिकॉर्डेड में मजा आ रहा है तो रिकॉर्डेड, लाइव में आ रहा है तो लाइव। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए सो दैट आप कनेक्ट रहे हमेशा, एंड हर एक क्लास हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। इसके लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। लास्ट 30 डेज में कितने अच्छे से हम लोग कितना स्कोर कर सकते हैं उसके लिए मैं अपने एंड से बहुत कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी अपने एंड से कोशिश करिए, एंड डेली चैनल पे आकर के हर एक वीडियोस को देखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।